अस्सलाम वालेकुम। CSS GSA का ये कंप्लीट सिलेबस है। इस पूरे सिलेबस को हम इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे। 7 डेफिनेशंस दी हुई होंगी हर चीज़ की और 7 दो एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके दिखाई हुई होंगी। तो सारे लेक्चर शॉर्ट हैं, 2 to 3 मिनट्स के। वो इसलिए है कि आपको बस समझ आ जाएगी। हम वैसे भी शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, तो ये ईज़ी है कि आप लोग एक दफ़ा समझ लेंगे और फिर आप खुद अपनी मर्ज़ी से जब तक चाहें कर सकते हैं, जितना चाहें उसकी एग्जांपल्स वगैरह, और आप उसको सॉल्व करना चाहें तो आप उसकी प्रैक्टिस जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने छोटे-छोटे लेक्चर्स बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम PMS और CSS लेवल की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। 20 लेक्चर्स होंगे और बेसिक मैथ पूरी होगी। आप पूरा अपना 40 मार्क्स का जो CSS में है उसको कवर कर सकते हैं। A fraction represents a part of a whole. A fraction has two parts, A by B. A denominator ऊपर वाला अदद, B denominator नीचे वाला अदद. Example, if a pizza is cut into 8 equal parts and you eat 3 parts, the fraction is 3 by 8. Types of fraction, proper fraction, इसमें नोमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है 3 by 5. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नोमिनेटर इसमें बड़ा होता है, डिनोमिनेटर इसमें छोटा होता है. मिक्स्ड फ्रैक्शन, कम्बिनेशन ऑफ होल प्लस फ्रैक्शन. एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. कन्वर्ट 11 by 4. अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे. 4 इक्वल है 2, रिमाइंडर बचेगा 3. होल नंबर 2, रिमाइंडर 3, डिनोमिनेटर स्टेज द सेम 4. तो फाइनल आंसर हमारे पास होगा 2, 3 by 4. तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो जाता है और 11 माइनस 8 इक्वल है 3 के. तो रिमेनिंग पार्ट ये होगा. कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. कन्वर्ट 3 2 by 5. मल्टीप्लाई होल नंबर विद डिनोमिनेटर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल है 15 के. एड नोमिनेटर 15 प्लस 2 17. नो डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम 5. फाइनल आंसर 17 by 5. टॉपिक 2, परसेंटेज. डेफिनेशन. परसेंटेज मीन्स पर 100%. Example 1, convert fraction into percentage. 3 by 5 into percentage, multiply fraction by 100. 3 by 5 multiply by 100, divide 3 by 5. इनको 5 पे डिवाइड करें तो 0.6 आता है. तो एग्जाम्पल 2 है, फाइंड परसेंटेज ऑफ अ नंबर. फाइंड 25% ऑफ 200. कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. 25% इक्वल है 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 25 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200. तो अस्सलाम वालेकुम. बेसिक मैथ लेक्चर 2, टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन. Part 1, ratio definition. A ratio is a comparison between two quantities of the same kind. It shows how many times one quantity is compared to another. General form 1 by 2. Example, if Ali has 4 pens and Ahmed has 6 pens, तो जो रेशियो होगी वो 4 by 6 की होगी दोनों के दरमियान. Simplifying a ratio, we divide both terms by their common factor. Example 1, simplify the ratio 12 by 18. Find common factor of 12 by 18. Common factor is 6. Divide both numbers by 6. 12 by 6 इक्वल है 2 के और 18 by 6 इक्वल है 3 के. तो इनकी जो रेशो है वो 2 by 3 की बन जाएगी. Example 2, find ratio of 500 grams to 2 kg. Important rule, units must be same. तो उसमें 500 ग्राम्स है और ये 2 kg है, तो पहले इनको हम सेम करेंगे. 2 kg इक्वल है 2000 ग्राम के और डिवाइड बोथ बाय 500, तो ये 1 by 4 आ जाएगा. पार्ट 2, प्रोपोर्शन. डेफिनेशन. अ प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट टू रेशियोज आर इक्वल. जनरल फॉर्म A by 3 proportion C by D मीन्स A by B इक्वल है C by D के. प्रोपोर्शन का इंपॉर्टेंट रूल होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. एग्जाम्पल 1, चेक वेदर 3 by 4 एंड 6 by 8 आर इन प्रोपोर्शन. राइट एज फ्रैक्शंस. क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8. AD इक्वल है 24 के और BC 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल है 24 के. बोथ साइड्स इक्वल. फाइनल आंसर यस, दे आर इन प्रोपोर्शन. Example 2, find the fourth proportion given 2 by 5 proportion 8 by x. अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x
इक्वल है 5 मल्टीप्लाई बाई 8, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 40 होता है, 2x इक्वल 40 की आ जाएगा और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो वो। अस्सलाम वालेकुम, बेसिक मैथ लेक्चर 3, टॉपिक एवरेज। What is average? Definition: average is the value which represents the central or typical value of a group of numbers. Formula: average equal है sum of all observations divided by number of observation. ऊपर हम सम लिख देंगे जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी और नीचे वैल्यूज़ का नंबर लिख देंगे। एग्जाम्पल 1, फाइंड द एवरेज ऑफ 5, 10, 15, 20। इन तीनों को पहले हम प्लस कर लेंगे तो 50 बन जाएगा। काउंट नंबर्स, 4 नंबर्स हैं हमारे पास। अप्लाई फॉर्मूला एवरेज इक्वल है सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, तो 50 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल आ जाएगा हमारे पास। एग्जाम्पल 2, एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 18, फाइंड देयर सम। यूज़ फार्मूला, सम इक्वल है 18 मल्टीप्लाई बाय 6 के। उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 108 हो जाएगा। फाइनल आंसर 108। एग्जाम्पल 3, एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 20, इफ वन नंबर इज रिमूव्ड न्यू एवरेज बिकम्स 18 नंबर। फाइंड रिमूव्ड नंबर, फाइंड ओरिजिनल सम। 20 मल्टीप्लाई बाय 4 बिकम्स 80, रिमेनिंग नंबर 3, न्यू एवरेज बन जाएगी 18 और फाइंड न्यू सम 18 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 54 हो जाएगा। तो रिमूव नंबर 80 माइनस 54 आंसर आ जाएगा हमारे पास। एग्जाम्पल 4, एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 16 ईयर्स, इफ टीचर ज्वाइंस एवरेज बिकम्स 18 ईयर्स, फाइंड टीचर्स एज। ओरिजिनल सम ऑफ स्टूडेंट्स 16 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल है 80 के। टोटल 6% जब टीचर को ऐड करेंगे बन जाएंगे तो न्यू एवरेज हमारे पास 18 आ जाएगी। न्यू सम 18 मल्टीप्लाई बाय 6 108। टीचर्स एज 108 में से हम 80 को माइनस कर देंगे तो टीचर की एज 28। अस्सलाम वालेकुम, बेसिक मैथ लेक्चर 4, टॉपिक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। बेसिक फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इसकी ट्रिक भी है हमारे पास। ट्रिक इक्वल है डंडा मारा सांप को, टाइम इक्वल है डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ट्रिक डंडा मारा सांप को, वही वाला। यूनिट इसके जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पीड किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस किलोमीटर और मीटर, टाइम आवर्स मिनट्स और सेकंड्स में होता है। कन्वर्जन रूल इसका 1 किलोमीटर पर आवर होता है इक्वल 5/18 मीटर पर सेकंड के। अगर इसको हमने कन्वर्ट करना हो तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल 1, आ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड। राइट गिवन डाटा, डिस्टेंस इक्वल है 120 km, टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स। अप्लाई फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू 120/3, ये हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। A train moves at 60 km per hour. How much distance will it cover in 2.5 hours? Speed is equal to 60 km per hour, time 2.5 hours. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 150 आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल 3, a cyclist covers 90 km at speed of 30 km per hour. Find time taken. डिस्टेंस 90 किलोमीटर, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। अप्लाई फार्मूला, टाइम इक्वल है डिस्टेंस ओवर स्पीड के, तो 90 डिवाइडेड बाय 30 हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 4, कन्वर्ट 72 किलोमीटर इनटू मीटर पर सेकंड। इसका फार्मूला है, मल्टीप्लाई करना होता है उसको 5 डिवाइडेड बाय 18 से, तो हम 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 18 से, तो इसका आंसर अब हमारे पास आ जाएगा 20। अस्सलाम वालेकुम, बेसिक मैथ लेक्चर 5, टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिक टर्म्स, कॉस्ट प्राइस CP, सेलिंग प्राइस SP। प्रॉफिट व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब जो हमने बेचा है, जिससे ख़रीदा था, वो बेचने वाली कीमत ज़्यादा है। फार्मूला, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, मतलब जो कॉस्ट हमने पे की थी वो ज़्यादा थी लेकिन जो जिस पे हमने सेल किया है वो प्राइस कम है। तो फार्मूला लॉस का होता है CP माइनस SP।
जिस पे बेचा है माइनस जिस पे ख़रीदा था। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट इक्वल है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100 और लॉस इक्वल है लॉस परसेंटेज इक्वल है लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जांपल 1, अ शॉपकीपर बाइज अ बुक फॉर ₹500 एंड सेल्स इट फॉर 620, फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। CP हमारे पास 500 है, SP हमारे पास 620 है, तो प्रॉफिट हमारे पास SP माइनस CP होगी, तो 620 माइनस 500 120 आ जाएगा। अप्लाई प्रॉफिट फार्मूला हमारे पास है 120 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100, तो 120 प्रॉफिट है हमारे पास, 500 हमारे पास CP है मल्टीप्लाई बाय 100, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.2524 आ जाएगा। अब उसको हम 100 से 120 को 500 पे डिवाइड करेंगे तो 0.24 आ जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास 24 है। Example 2, a man sells a watch for ₹900 at a loss of 10%. Find cost price. लॉस हमारे पास लॉस परसेंटेज 10% है, SP इक्वल है 90% ऑफ CP। 90% हमारे पास होगा 90% मतलब डिवाइडेड बाय और सेंट मतलब 100। 900 इक्वल है 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स बाय 100, मतलब कि 100 को इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह से हमारा CP निकल आता है 1000, और फाइनल आंसर हमारे पास CP है 1000। स्पेशल केस है मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे पास होता है इक्वल है MP मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये डिस्काउंट का फॉर्मूला है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय MP मल्टीप्लाई बाय 100। Example 3, marked price of an item is ₹2000, a discount of 15% is given, find selling price। डिस्काउंट इक्वल है 15% ऑफ 2000, अब 15% मतलब डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो ये 2000 को 100 के साथ कट करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर 300 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस है हमारे पास 2000 और माइनस डिस्काउंट हमने दे दिया 300 का, तो फिर जो प्राइस रह गई है सेलिंग प्राइस वो है 1700, मतलब 300 निकाल के हमने उसको 17 का दे दिया, 1700 का सेलिंग प्राइस। बेसिक मैथ लेक्चर 6, टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। बेसिक टर्म्स, प्रिंसिपल द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी बोरोड और इन्वेस्टेड, रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट रेट पर ईयर, टाइम पीरियड यूजली इन ईयर्स। Formula of simple interest. Simple interest is equal to principal multiplied by rate of interest multiplied by time divided by 100. Amount formula, amount is equal to principal plus simple interest. Example 1, find simple interest on ₹5,000 at 8% per annum for 3 years. इसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 5000 और रेट हमारे पास 8% है इंटरेस्ट रेट, और टाइम गिवन है 3 इयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्राइस प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये इक्वल हो जाएगा 40000 के, और 40000 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा हमारे पास 1,20,000 डिवाइडेड बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1200, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1200। एग्जांपल 2, फाइंड टोटल अमाउंट आफ्टर 4 years इफ ₹6,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम। एनम का मतलब होता है एनुअल, सालाना। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम गिवन है 4 years। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल है 30,000 के, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल है 1,20,000 के, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 1,12,000। फाइंड अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट प्लस
सिंपल इंटरेस्ट वो इक्वल है 6000 प्लस 1200 के, तो ये हमारे पास 7200 आ जाएगा। अमाउंट जो है 7200 है। स्पेशल केस फाइंडिंग रेट और टाइम। एग्जांपल 3, एट व्हाट रेट, मतलब परसेंटेज पूछ रहे हैं। विल ₹4000 yield SI ऑफ ₹800 इन 4 years। अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 4000, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 400 टाइम 4 years। 800 इक्वल है 4000 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय आर हमारे पास नहीं गिवन, आर हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 100। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल है 16000 आर के। तो आर को साइड पे कर लेंगे और बाकी चीज़ों को डिवाइड करके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5%। Basic Math Lecture 7 Topic Time and Work Basic Concept Definition Work means a task or job to be completed. Time is the duration taken to complete that time. If a person takes more time, his speed of work is less. If a person takes less time, his speed of work is more. Basic formula हमारे पास है work is equal to rate multiplied by time. In math problems, work is usually taken as a unit. Rate equal है हमारे पास 1 work done in 1 day. Rule: if a person completes work in x days, then 1 day's work is equal to 1 by x. मतलब एक दिन का काम निकालना है ना टोटल काम में से, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल डे वर्क डेज। एग्जाम्पल 1, A can do a work in 10 days. How much work does he do in 1 day? टोटल वर्क 1 है, टाइम 10 डेज है, वर्क डन इन 1 डे हमारे पास होगा 1/10। फाइनल आंसर 1/10 ऑफ वर्क पर डे। एग्जाम्पल 2, A can do a work in 10 days and B can do the same work in 15 days. In how many days will they complete the work together? A's 1 day work 1/10, B's 1 day work is equal to 1/15. Combined work in 1 day 1/10 plus 1/15. Take LCM of 10 plus 15, वो LCM हमारे पास 30 आ जाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 30। तो टोटल वर्क हमारे पास 1 है, टाइम 1/1 डे वर्क, टाइम इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 5/30। आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। एग्जाम्पल 3, A can do a work in 12 days. He works for 4 days and leaves. How much work is left? A's 1 day work 1/12. Work done in 4 days 4 multiplied by 1/12, तो 4 डिवाइडेड बाई 12 1/3 हो जाएगा। टोटल वर्क हमारे पास 1 है और वर्क लेफ्ट 1 माइनस 1/3, तो ये हमारे पास 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1 2 बच जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। फाइनल आंसर हमारे पास 2/3 वर्क लेफ्ट। ये इस तरह की हमारी 20 वीडियोस हैं, इसमें आपका CSS का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक मैथ ये हमने स्टार्ट किया है, इसके 20 टोटल लेक्चर्स हैं और हमने इजी स्टेप से स्टार्ट करना शुरू किया है। आज का टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। पार्ट 1 मिक्सचर डेफिनेशन। अ मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 or more substances are mixed together. Example: milk plus water, rice of different prices, sugar solutions. Rule of mixture: टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज़। आप ये नहीं समझिएगा कि हमने एक इजी स्टेप से शुरू किया है, हम बहुत इजी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्टार्ट हमेशा आसान से ही करते हैं, आगे फिर आपको करना आ जाएगा, आपको खुद ही करना आ जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल 1, 10 लीटर्स ऑफ वाटर इज मिक्सड विद 30 लीटर्स ऑफ मिल्क, फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क। क्वान्टिटी ऑफ वाटर 10 लीटर, क्वान्टिटी ऑफ मिल्क 30 लीटर, राइट रेशियो 10/30। सिंप्लीफाई बाई डिवाइडिंग बोथ बाई 10, तो ये 1/30 बन जाएगा। तो ये 20 लेक्चर्स जो शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, इनकी मैं एक पूरी लॉन्ग वीडियो भी बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। पार्ट 2 एलिगेशन।
Definition: allegation is used to find the ratio in which two ingredients at different prices or strengths are mixed to obtain a mean value. Basic rule of allegation: cheaper rice at rupees 20 per kg is mixed with rice at 30 per kg to get mixture worth rupees 26 per kg. Find the ratio of mixing. चीपर प्राइस हमारे पास 20 है, डियरर प्राइस 30 है और मीन प्राइस 26 दी गई है. तो अप्लाई एलिगेशन फार्मूला. अब एलिगेशन फार्मूला 20/30 इक्वल है 30 में से हमने मीन प्राइस माइनस कर दी और डिवाइडेड बाय 26 में से हमने 20 माइनस कर दिया. तो ये सब्ट्रैक्ट करने से हमें 4/6 की रेशो मिलेगी और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये 2/3 की रेशो मिल जाएगी, जो कि हमारा फाइनल आंसर है. एग्जाम्पल 3, चेक बाय कैलकुलेशन मेथड. लेट क्वांटिटी ऑफ चीपर राइस जो पीछे हमने यूज़ की थी कैलकुलेशंस वही हैं. 2 किलो है और क्वांटिटी ऑफ डियर राइस 3 किलो है. तो 2 किलो राइस की कीमत 20 रुपये है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 रुपये हो जाएगा. और डियर राइस की कीमत 30 रुपये है और 3 किलो चावल है तो वो 90 हो जाएगा. और टोटल कॉस्ट हमारे पास 40 + 90 इक्वल है 130 के हो जाएगा. और टोटल जो क्वांटिटी है हमारे पास राइस की वो 2 kg + 3 kg है, वो 5 kg हो जाएगा. और मेन प्राइस हमारे पास आ जाएगी, जो टोटल कॉस्ट है 130 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करेंगे 5, तो वो हमारे पास 26 आंसर आ जाएगा. और मुकम्मल मैथ करने के लिए आप हमारी पूरी वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी. 20 लेक्चर्स की बहुत छोटी सी वीडियो होगी, लाजमी देखिएगा. लाइक एंड सब्सक्राइब. बेसिक मैथ लेक्चर 9. टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट. बेसिक कंसेप्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट. यानी हर साल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ जमा होकर बढ़ता है. फॉर्मूला है हमारे पास अमाउंट का. अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100. तो ब्रैकेट बंद करके उसकी पावर जो होगी वो टाइम हो जाएगी. A is amount after T years, P principal amount, R rate of interest per year, T time in years. और compound interest is equal to A minus P. Example 1. Find compound interest on rupees 5,000 at 10% per annum for 2 years, compounded annually. गिवन हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000. रेशो है इंटरेस्ट रेट 10%, टाइम 2 years. अप्लाई फार्मूला फॉर अमाउंट. ए इज़ इक्वल टू 5,000 ब्रैकेट 1 + 10 डिवाइडेड बाय 100 और 2 years है तो पावर 2 आ जाएगी. तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.1 आ जाएगा और फिर 1.1 का स्क्वायर लेंगे तो 1.21 आ जाएगा. फिर उसको 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी. और फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस पी. तो अमाउंट है हमारे पास 6,050 माइनस पी हमारे पास है 5,000, तो ये आंसर आ जाएगा 1,050. एग्जाम्पल 2. फाइंड compound interest on rupees 8,000 at 5% per annum for 3 years. प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 8,000 और 5% टाइम 3 years. तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे. अमाउंट इक्वल है 8,000 ब्रैकेट 1 + 5 डिवाइडेड बाय 100 और ब्रैकेट बंद करके 3 years का टाइम है तो पावर हम 3 लगा देंगे. सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट को तो 1.05 आ जाएगा और उसकी फिर हम पावर लगाएंगे तो ये हमारे पास पॉइंट्स में कुछ नंबर आ जाएगा. फिर उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 9,261 आ जाएगा. फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. उसका फॉर्मूला है अमाउंट माइनस पी. तो अमाउंट हमारे पास है 9,261 माइनस पी हमारे पास है 8,000, तो ये आंसर आ जाएगा 1,261. शॉर्टकट मेथड है एनुअल कंपाउंडिंग का. फर्स्ट ईयर CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल है P × आर.
सेकेंड ईयर का P प्लस प्रीवियस CI मल्टीप्लाई बाय R%। तो ये आप हमारी बाकी सारी वीडियोस भी देखें और आपका इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा CSS का जो पोर्शन है। सब्सक्राइब एंड लाइक। Today's topic is profit partnership profit sharing. Basic concept definition: partnership means two or more persons invest money in a business. Profit or loss is shared in the ratio of their investment or sometimes investment multiplied by time. फॉर्मूला हमारे पास है शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट. If time differs, share of profit investment multiplied by time divided by sum of all investments multiplied by time multiplied by total profit. Example 1: A invest 5,000 rupees and B invest 3,000. If total profit is rupees 1,600, find share of each. टोटल इन्वेस्टमेंट 5,000 प्लस 3,000, ये दोनों इनका सम 8,000 होगा. एज शेयर 5,000 डिवाइडेड बाई 8,000 जो कि टोटल है मल्टीप्लाई बाय 1,600. तो ये 5/8 मल्टीप्लाई बाय 1,600 इक्वल है 1,000 के आ जाएगा. और बीस शेयर 3,000 डिवाइडेड बाई 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1,600 इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1,600 इक्वल है 600 के. तो एग्जाम्पल 2: A invest rupees 4,000 for 6 months. B invests rupees 6,000 for 12 months. Total profit 18,000. A is equal to 4,000 multiplied by 6 divided by 24,000. B 6,000 multiplied by 12 equal है 37,000 के. टोटल 24,000 प्लस 72,000 इक्वल है 96,000 के. ए शेयर हमारे पास 450 आ जाएगा और 20 शेयर उसका शेयर लिख के और डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, तो ये हमारे पास 1,350 आ जाएगा. तो इनके टोटल आंसर एक का हिस्सा 450 होगा और दूसरे का 1,350 होगा. बेसिक मैथ के पूरे 20 लेक्चर्स देखें और सब्सक्राइब और लाइक करें. Today's topic is partnership profit sharing. Basic concept definition: partnership means two or more persons invest money in a business. Profit or loss is shared in the ratio of their investment or sometimes investment multiplied by time. फॉर्मूला हमारे पास है शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट. इफ टाइम डिफर्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम divided by sum of all investments multiplied by time multiplied by total profit. Example 1: A invest 5,000 rupees and B invest 3,000. If total profit is rupees 1,600, find share of each. टोटल इन्वेस्टमेंट 5,000 प्लस 3,000, ये दोनों इनका सम 8,000 होगा. एज शेयर 5,000 डिवाइडेड बाई 8,000 जो कि टोटल है मल्टीप्लाई बाय 1,600. तो ये 5/8 मल्टीप्लाई बाय 1,600 इक्वल है 1,000 के आ जाएगा. और 20 शेयर 3,000 डिवाइडेड बाई 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1,600 इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1,600 इक्वल है 600 के. तो एग्जाम्पल 2: A invest rupees 4,000 for 6 months. B invests rupees 6,000 for 12 months. Total profit 18,000. A is equal to 4,000 multiplied by 6 divided by 24,000. B 6,000 multiplied by 12 equal है 37,000 के. टोटल 24,000 प्लस 72,000 इक्वल है 96,000 के. ए शेयर हमारे पास 450 आ जाएगा और 20 शेयर उसका शेयर लिख के और डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, तो ये हमारे पास 1,350 आ जाएगा. तो इनके टोटल आंसर एक का हिस्सा 450 होगा और दूसरे का 1,350 होगा. बेसिक मैथ के पूरे 20 लेक्चर्स देखें और सब्सक्राइब और लाइक करें. Basic Math Lecture 11 Topic Probability. Basic Concept Definition: Probability is the chance of an event happening. It is always a fraction between 0 and 1.
or a percentage between 0% and 100%. Formula: probability of an event is equal to number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes, where probability of event is equal to probability of event. Example A: a dice is rolled. Find probability of getting a 4. Total outcomes on a dice जिससे लूडो खेलते हैं, आर 6. फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग 4 इज़ 1, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1/6 होगी. एग्जाम्पल 2: अ कॉइन इज टॉस्ड. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. टोटल आउटकम्स 2 हेड एंड टेल. फेवरेबल आउटकम 1 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 होगी. तो फाइनल आंसर हमारे पास 50-50 होगा कि 50% हेड आ सकता है, 50% कॉइन आ सकता है. कंपाउंड इवेंट्स डेफिनेशन: events happening together and and multiply probabilities or add probabilities if events are mutually exclusive. Example 3: and 2 dice are rolled. Probability of getting 3 on first and 5 on second. Probability of first die 1/6. Probability on second die 1/6. Probability of both events. तो प्रोबेबिलिटी को हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1/3 आ जाएगी. एग्जाम्पल 4: आर डाइस इज रोल्ड. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 5. फेवरेबल आउटकम्स 2 एंड 5, तो टोटल 2 हो गए जो फेवरेबल हैं. टोटल आउटकम्स 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी 2/6 इज इक्वल टू 1/3 होगी. इम्पोर्टेंट नोट: प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ऑलवेज ग्रेटर देन 1%. कंप्लीमेंट रूल: प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट, जो इवेंट अगर नहीं हो सकता उसकी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी. फ्रैक्शन डेसिमल परसेंटेज. एग्जाम्पल 5: आर डाइस. बेसिक मैथ लेक्चर 12. टॉपिक एज प्रॉब्लम्स. बेसिक कॉन्सेप्ट definition: age problems are solved using algebra equations. Steps to solve: assign variables to unknown ages, जैसे x y इस तरह से दे देते हैं. ट्रांसलेट स्टेटमेंट्स इनटू इक्वेशंस. सॉल्व द इक्वेशंस स्टेप बाय स्टेप. आंसर इन ईयर्स. एग्जांपल: the sum of the ages of father and son is 50 years. If father is 4 times as old as son, find their ages. Let son's age years, father's age x years कर लेंगे. son की एज और फादर की 4x है, तो इनका सम होगा 50 years. x + 4x इक्वल है 50. 5 को डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे. 5x इक्वल है 50 के, तो ये x इक्वल 10 ईयर्स आ जाएगा. तो फादर की एज 4x है, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आ जाएगा. और सन की एज इस तरह से 10 ईयर्स है और फादर की 40 ईयर्स. आ फादर इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. आफ्टर 5 years फादर्स एज विल बी 20 years मोर देन ट्वाइस हिज सन्स एज. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. लेट सन्स एज x years, फादर्स एज 3x. फादर आफ्टर 5 years सन की एज हो जाएगी x + 5 और फादर की एज हो जाएगी 3x + 5. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 3x + 5 इक्वल है 2. 2 गुना हो जाएगी ना, तो 2x + 5 ब्रैकेट में और +20. तो सिंप्लीफाई करेंगे राइट साइड को, तो 3x + 5 इक्वल है 2x + 10 + 20. तो 3x + 5 और वो 10 और 20 को प्लस करेंगे तो वो 30 आ जाएगा. तो अब x को हम एक साइड पे कर लेंगे और जो दूसरे हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे. तो x इक्वल है हमारे पास 25 के आ जाएगा. तो फादर की एज है वो 3x है, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा. और सन की एज x है तो वो 25 होगी. एग्जाम्पल 3: द प्रेजेंट एजेस ऑफ a and b are in the ratio 4/5. After 6 years their ages will be in the ratio 5/6. Find their present ages. Let a इक्वल है 4x के और b, क्योंकि रेशो 4 और 5 की दी हुई है ना, b इक्वल है 5x के. आफ्टर 6 years 4x + 6 डिवाइडेड बाय 5x + 6, ये इक्वल हो जाएगा 5/6 के. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें 24x + 36 इक्वल है 25x + 30. तो हम x वाले वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लेंगे और दूसरे एक साइड पे कर लेंगे. तो 36 इक्वल है x + 30 के.
तो ये करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो ये x इक्वल है 6 के आ जाएगा। प्रेजेंट एज इज़ a इक्वल है 4x के, तो x को 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा, और b को 5x है तो 6 को। बेसिक मैथ लेक्चर 13 टाइम। टॉपिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। पार्ट 1 ट्रेन्स। व्हेन अ ट्रेन ऑफ लेंथ L crosses an object, pole or bridge, time is equal to length of train divided by speed of train. When a train crosses another train in opposite direction, relative speed is equal to speed 1 plus speed 2. When a train crosses another train in same direction, relative speed is equal to speed 1 minus speed 2. Speed units must match with length, time, meter per second or kilometer per hour. Example 1, train and pole. A train 200 meter long runs at 60 km per hour. Find time to cross a pole. Convert speed to meter per second. 1000 by 3600 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने का शॉर्ट फार्मूला है 5/18। तो 5/18 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो हमारे पास 16.67 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। टाइम इक्वल है लेंथ ओवर स्पीड के, तो टाइम हमारे पास 12 सेकेंड आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन। 2 trains 120 meter and 80 meter long run in opposite directions at 54 km per hour and 36 km per hour. Find time to cross each other. Relative speed इनकी प्लस होगी, वो 90 km per hour आ जाएगी। कन्वर्ट टू मीटर पर सेकेंड, तो 90 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। टोटल लेंथ हमारे पास है 120 + 80 200 मीटर। तो टाइम इक्वल है लेंथ डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। बेसिक मैथ लेक्चर 14 टॉपिक हेड्स एंड लेग्स प्रॉब्लम्स। डेफिनेशन टोटल हेड्स is equal to total number of animals, total legs is equal to total number of legs of all animals. Method assign variables. Let number of animals of type 1 is equal to x and type 2 is equal to y. Translate problem into two equations. X plus y is equal to total heads. Solve equation to find x and y. Example 1, there are chickens and cows. Total animals is equal to 10 and total legs is equal to 28. Find number of chickens and cows. Let chickens is equal to x, cows is equal to y. Heads equation x plus y is equal to 10. Legs equation 2x plus 4y is equal to 28. Solve first equation for y. y को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और y की वैल्यू निकालने के लिए y इज इक्वल टू 10 माइनस x। सब्सटीट्यूट इनटू सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 4 और साथ y की वैल्यू पुट कर देंगे। 10 माइनस x इक्वल है 28 के। 2x प्लस 40 माइनस 4x इक्वल है 28 के। माइनस 2x प्लस 40 इक्वल है 28 के, तो दोनों साइड से हम माइनस को हटा देंगे दोनों साइड से, तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6 के। तो ये x की वैल्यू हम 10 माइनस x में पुट करेंगे, यानी x माइनस मतलब 6, तो 10 माइनस 6 हमारे पास 4 आ जाएगा। फाइनल आंसर चिकन। एग्जाम्पल 2, देयर आर रैबिट्स एंड हेन्स। टोटल हेड्स 35, टोटल लेग्स 94। फाइंड नंबर ऑफ ईच। लेट हेन्स इक्वल है x के, रैबिट्स इज इक्वल टू y। हेड्स इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 हेड्स, y इज इक्वल टू 35 माइनस x। लेग्स इक्वेशन 2x प्लस 4x 4y इक्वल है 94 के। तो सब्सटीट्यूट करेंगे y को हम, 2x प्लस 140 माइनस 4x इज इक्वल टू 94। तो सॉल्व करने से हमारे पास x इज इक्वल टू 23 आ जाएगा। फिर हम इसको पुट करके y की वैल्यू भी निकालेंगे। 35 माइनस 23, तो y की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। तो हेन्स हमारे पास हैं 23 और रैबिट्स हमारे पास हैं 12। हेन्स की 2 लेग्स होती हैं और रैबिट्स के 4 लेग्स होती हैं, तो इक्वेशन के हिसाब से हमने ये निकाला। एग्जाम्पल 3 एडवांस्ड एंड एग्जाम टाइप। आ फार्म हैज़ chickens, cows and goats.
हमारी 20 वीडियोस हैं, आप देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें हमारी मुकम्मल मैथ कवर हो रही है। A farm has chickens, cows and goats. Total heads 20, total legs 60. Chickens have 2 legs and cows 4 legs, goats 4 legs. There are twice as many goats as cows. Find number of each. Let chickens is equal to x, cows is equal to y, in goats is equal to z, and goats are twice as cows, तो 2y हो जाएगा। हेड्स इक्वेशन x प्लस वाई प्लस z, तो हेड हमारे पास टोटल 20 दिए गए हैं, तो हेड इक्वेशन लगाएंगे, फिर हम z की जगह पे 2y लगा देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर हम यहाँ से एक वैल्यू को साइड पे करके इक्वेशन निकालेंगे। और लेग्स इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल है 60 लेग्स हैं हमारे पास। तो 2x प्लस 12y इज इक्वल टू 60, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 6y इक्वल है 30 के आ जाएगा। सब्सट्रैक्ट हेड्स। बेसिक लॉजिकल रीजनिंग लेक्चर 15 एनालॉजिकल एंड ऑर्डर क्वेश्चंस। Part 1 Analogy Definition. Analogy means a relationship between two things which is similar to the relationship of another two things. Exam pattern. इसमें A और B का रिलेशन बताया हुआ होता है और C गिवन होता है और C का और D पूछा जाता है कि C का रिलेशन क्या है D के साथ। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। Steps to solve analogy. Identify the relationship between first pair A and B. Apply the same relation to C and D. Choose the correct answer. Example 1. Book is for reading and knife is to. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो बुक इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग एंड नाइफ इज़ यूज्ड फॉर कटिंग, ये इलेक्शन कमीशन का जो पेपर 6 दिसंबर को उसमें भी 2 क्वेश्चन इस तरह के आए हुए थे। तो एग्जांपल 2 है हमारे पास हॉट एंड कोल्ड, अप एंड, तो हॉट इज़ ऑपोजिट टू कोल्ड एंड अप इज़ ऑपोजिट टू डाउन, तो फाइनल आंसर हमारे पास आपका डाउन होगा। एग्जांपल 3 पेंटर इज़ टू ब्रश एंड राइटर इज़ टू, तो पेंटर ब्रश के साथ पेंटिंग करता है और जो राइटर है वो पेन के साथ लिखता है। पेंटर यूजेस ब्रश, राइटर यूजेस पेन। फाइनल आंसर इज पेन। Part 2 Order and Series. Definition. Order and series question involve arranging elements in ascending or descending order. Definition. Order based on height, age, weight and rank. Steps to solve. Identify given information clearly. Create a table diagram for clarity. Compare each element step by step. आंसर, पोजीशन, रैंक और ऑर्डर क्वेश्चन। इसमें चीज़ें दी होती हैं कि ये जिस तरह से A, B, C, D and E are students. A is taller than B but shorter than C. D is taller than E but shorter than B. Who is tallest? Heights. A is greater than B. हम इनको इस तरह से लिख लेंगे ताकि हमारे लिए आगे सॉल्व करना ईजी हो जाए। बट स्मॉलर देन C and C is greater than A एंड A इज़ ग्रेटर देन B, तो इनको सॉल्व करेंगे तो कंबाइन करेंगे तो फिर C टॉलेस्ट वन होगा। द एजेस ऑफ 5 फ्रेंड्स आर 18, 20, 15 एंड 22 एंड 19। अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाएंगे। 15 इज़ लेस देन 18, 18 इज़ लेस देन 19, 19 इज़ लेस देन 20, 20 इज़ लेस देन 22। In a race of 8 students, Ali is third from the start. Bilal is fifth from the end. How many students are between Ali and Bilal? तो टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं। अली का जो नंबर है थर्ड फ्रॉम स्टार्ट, थर्ड पोजीशन है, और बिलाल की फिफ्थ फ्रॉम एंड पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट इसकी हो जाएगी 8 माइनस 5 प्लस 1, तो फोर्थ पोजीशन इसकी हो जाएगी। स्टूडेंट्स बिटवीन देम 3 माइनस 4 और एंड माइनस 1, तो ये हमारे पास Basic Math, Lecture 16. Topic Relationship Problems. Basic concept. Relationship problems involve figuring out family connections based on given statements.
Keywords: father, mother, brother, sister, uncle, aunt, cousin, husband, wife, son, daughter. Exam partner, patron, who is whose relation. Step to solve: read the statement carefully, break down into atomic relationships, draw a family tree diagram if needed, answer the question. Example 1. Pointing to a man, Ali said, "He is the son of my grandfather." How is the man related to Ali? Man is equal to son of Ali's grandfather. Ali's grandfather, father of Ali's father or mother. Son of grandfather, Ali's father or uncle. Answer depends on gender context, usually uncle or father. Example 2. A said to B, "He is the brother of my mother." How is he related to A? Brother of mother, maternal uncle. So relation to A is maternal uncle. Pointing to a lady, Ahmad said, "She is the mother of the only son of my father." How is the lady related to Ahmad? Only son of Ahmad's father is equal to Ahmad himself. Mother of Ahmad is equal to Ahmad's mother. Answer is mother. Example 4. If P is the father of Q and Q is the mother of R, how is P related to R? Q is mother of R, P is father of Q. So P is grandfather. Example 5. X is mother of Y is brother of Z is married to W. How is W related to X? X mother of Y, mother of Z. Siblings: Z married to W and W is daughter of. Basic Math Lecture 17, Jumbled Words and Decoding. Coding Decoding. Part 1, Jumbled Words Definition. Letters of a word are rearranged to form a new word. You are asked to find original word, odd one out, or meaningful word. Steps to solve jumbled words. Count letters and look for vowels and consonants. Try common prefixes and suffixes. Rearrange mentally or write down. Check for meaningful word. Example 1. LPEPA. देखने में तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि पता नहीं इससे क्या बनेगा, लेकिन इट्स सिंपल, इससे एप्पल बनेगा। APPLE एप्पल। वर्ड्स को अरेंज करने से। एग्जाम्पल 2. DCAH रीअरेंज लेटर्स, तो ये CHAT चैट, तो हमारा आंसर चैट होगा। बेसिक मैथ की 20 वीडियोस हैं, आप सारी वीडियोस देखें, उससे आपकी मैथ क्लियर हो जाएगी। PPSC, CSS और PMS के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एग्जाम्पल 3. ऑड वन आउट। रेड डॉग, कैट, टाइगर। टाइगर इज ऑड क्योंकि वो बिग एनिमल होता है। पार्ट 2, कोडिंग डिकोडिंग डेफिनेशन। लेटर्स और नंबर्स आर कोडेड यूजिंग a specific rule. You are asked to code or find. Part 2, asked to find code for new words. Steps to solve coding: look at given code, word pairs, identify pattern. Shift in letters, reverse order, substitute numbers, apply same pattern to find. Example 4. If cat DBU then dog. कैट का CD के साथ रिप्लेस किया हुआ है, AB के साथ और TU के साथ, तो D हम E के साथ रिप्लेस कर देंगे। 1 लेटर नेक्स्ट, 1 आगे ऑर्डर में जो आगे वाला नंबर है उससे रिप्लेस किया हुआ। एग्जाम्पल 5. 2 is 6, 3 is 12, 4 is 20, देन 5 is, तो ये 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 में 1 ऐड करके, और 3 को भी ऐसे किया हुआ है 3 से मल्टीप्लाई 1 ऐड करके, तो 5 को भी हम ऐसे ही करेंगे। 5 को 5 से 5 में 1 ऐड करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर 30 आएगा। एग्जाम्पल 6. मिक्स्ड कोडिंग वर्ड शिफ्ट। इफ़ मैन इज़ OCP देन सन, तो मैन में MNO, एक वर्ड दरमियान में ऑर्डर में स्किप करके तो उससे नेक्स्ट वर्ड दिया गया। B को स्किप करके C दिया गया। NO, तो O को स्किप करके P दिया गया, तो हम S के आगे T स्किप करके U लिखेंगे, U के बाद V स्किप करके W लिखेंगे, और N के बाद O स्किप करके P लिखेंगे, तो फाइनल आंसर हमारा बनेगा UWP। और जो हमारे 20 लेक्चर्स हैं उसमें हम हर लेक्चर में हमने एग्ज़ाम टिप्स भी दिए हैं, तो आप लाजमी देखें और उससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। बेसिक मैथ लेक्चर 18, टॉपिक सीरीज़ मिसिंग नंबर, नंबर कोडिंग।
Part 1 Number Series Definition. A sequence of numbers is given. One number is missing or pattern is to be identified. Steps to solve number series. Look at differences between consecutive numbers. Check for common ratio, multiplication, division. Check for alternate pattern. एग्ज़ाम्पल 1 2 4 8 16 मिसिंग वर्ड 64। तो इसका जो पैटर्न है वो मल्टीप्लाई बाय 2 है। हर अदद को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट अदद आ जाएगा। तो इसका 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल 2 5 10 20 40 मिसिंग लेटर 160। तो इसका जो पैटर्न है वो भी 2 से मल्टीप्लाई करने का है। एग्ज़ाम्पल 3 3 7 13 21 मिसिंग लेटर 43। तो इसमें हम डिफरेंस निकालेंगे। पहले 2 में 4 का है, दूसरे 2 में 6 का है, तीसरे 2 में 8 का है, तो पाँचवें में 10 का डिफरेंस होगा। तो इस तरह से 10 का डिफरेंस 21 प्लस 10 इक्वल है 31 के। तो 31 हमारा आंसर आ जाएगा। और पार्ट 2 है मिसिंग नंबर। एग्ज़ाम्पल 4 2 6 12 20 मिसिंग वर्ड 42। इसमें डिफरेंसेस चेक करेंगे। इसमें भी डिफरेंस पहले में 6 माइनस 2 4 का था। पार्ट 3 नंबर कोडिंग। नंबर्स आर कोडेड विद द रूल फाइंड मिसिंग नंबर। एग्ज़ाम्पल 5 1 is 2 2 is 6 3 is 12 4 is what। तो ये पैटर्न है n मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट n प्लस 1। एग्ज़ाम्पल 6 2 5 10 17 मिसिंग वर्ड 37। इनका डिफरेंस है पहले का 3 दूसरे का। बेसिक मैथ लेक्चर 19 टॉपिक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन। अ पर्सन मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर सर्टेन डिस्टेंसेस। यू आर आस्क्ड फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट और डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्ट। की आइडिया ट्रीट नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट separately. Use Pythagoras theorem for distance from starting point. Steps to solve. Draw a diagram grid for directions. Mark each movement with distance and direction. For opposite direction, subtract distances. For perpendicular directions, use distance formula. Distance formula is equal to under root east minus west whole square plus north minus south whole square. Example 1 simple distance. A walks 5 km north then 3 km south. How far is he from starting point? North 5 km south 3 km माइनस करेंगे तो 2 km आ जाएगा हमारे पास। Example 2 perpendicular movement. अब A walks 3 km east then 4 km north. Find distance from starting point. East west इक्वल है 3 और नॉर्थ साउथ 4 के। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के उसमें पुट करेंगे, दोनों के स्क्वायर लेंगे और फिर अंडर रूट ले लेंगे 5 किलोमीटर। एग्जाम्पल 3 ए वॉक्स 6 किलोमीटर नॉर्थ 8 किलोमीटर ईस्ट 2 किलोमीटर साउथ 3 किलोमीटर वेस्ट। फाइंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। नेट नॉर्थ साउथ 6 माइनस 2 4 किलोमीटर। नेट ईस्ट माइनस वेस्ट 8 माइनस 3 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा के दोनों के स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट लेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 6.4 आ जाएगा हमारे पास। और फिर ये डायरेक्शन का फार्मूला है 10 के साथ। एग्जाम्पल 4 ए वॉक्स 10 किलोमीटर साउथ 6 किलोमीटर वेस्ट 2 किलोमीटर नॉर्थ। डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट। नेट साउथ नॉर्थ 10 माइनस 2 8 किलोमीटर। नेट ईस्ट वेस्ट 6 किलोमीटर। डिस्टेंस फार्मूला दोनों के स्क्वायर लेंगे और बेसिक मैथ लास्ट लेक्चर टॉपिक मीन मीडियन मोड एंड एवरेज। पार्ट 1 एवरेज मीन डेफिनेशन। एवरेज एंड मीन sum of all observations divided by number of observations. Mean is equal to sum of all values divided by number of values. Example 1 find मीन ऑफ 5 8 12 15 एंड 10। इन सब का हम सम लेंगे 50 आ जाएगा। 55 वैल्यूज़ हैं, हम 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 अ क्लास हैज़ 10 स्टूडेंट्स स्कोरिंग 80 मार्क्स। 10 स्टूडेंट्स 80 मार्क्स लेंगे और 15 स्टूडेंट्स 90 मार्क्स लेंगे, तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमें मिल जाएगा 80 प्लस 13 50। तो उन दोनों का सम लेंगे तो 2150 मिल जाएगा। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 10 प्लस 15 25। तो जो एवरेज हमने मार्क्स निकाले हैं
2150 उसको डिवाइड कर देंगे 15 स्टूडेंट्स से। पार्ट 2 मीडियन डेफिनेशन। मीडियन मिडल वैल्यू व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर even if even number of observation median is equal to average of two middle values. Example 3 find median of 3 8 7 10 and 5। तो ये हमारे पास ऑड वैल्यूज़ हैं तो इनकी सेंट्रल वैल्यू हमारे पास 7 है। एग्जाम्पल 4 फाइंड मीडियन ऑफ 6 9 3 5। तो ये हमारे पास इवन नंबर हैं, हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे और फिर जो दो सेंट्रल वैल्यूज़ हैं उनको 2 से डिवाइड करके मीडियन निकाल लेंगे। पार्ट 3 मोड डेफिनेशन। मोड इज इक्वल टू अ वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। एग्जाम्पल 5 4 7 4 2 9 4 3। अब हम सारे वर्ड्स को काउंट करेंगे कि 4 कितनी दफ़ा आया है। 4 3 टाइम्स आया है, 7 2 टाइम्स आया है, 2 1 टाइम्स आया है, 9 1 टाइम आया है। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली 4 है वो आंसर होगा। एग्जाम्पल 6 फाइंड मोड ऑफ 3 5 7 9। इसमें से अब कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट नहीं हुई तो सो नो मोड ईच अकर्स वन।